अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम, आसिफ जरदारी समेत 150 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। राना सनाउल्लाह, फरियाल तालपुर, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ के नाम भी शामिल। इन अफराद पर नैब और FIA की सिफारिश पर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाई गई थी। ज़राए का कहना है हुकूमत ने 3000 नाम ECL से निकालने का फैसला किया है। वजारत दाखिला में लिस्टों की छांटी जारी। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद नापसंद पर फैसले करते हैं। लंदन में बैठे शख्स ने साजिश की, यहाँ उसके भाई और जरदारी भी मुलव्विस थे। कौमी सलामती कमेटी ने फिर मुदाखलत की तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट मुरासले की खुली समाअत करे। मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारे खड़े हो जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा था साजिश साबित हुई तो आपके साथ खड़ा होऊंगा। शहबाज शरीफ मेरे पास ना आना, मैं चोरों से नहीं मिलता, कम अज कम मुझसे माफ़ी तो मांगो। कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च की तैयारी करने की हिदायत। 27 रमज़ान को शब दुआ मनाने का ऐलान। एजेंसीज दिन रात ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही है। अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा उस आंख को निकाल दे। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क का भरपूर दिफा और हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट्स साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश हुई तो कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे काम कर रहे हैं, हर लम्हा चौकन्ना है। का साजिश का बयानिया दफन हो चुका। कौमी सलामती कमेटी में ये बात सामने आ चुकी कि कोई साजिश नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जब तक इत्तेहादी साथ थे साजिश नहीं थी, जब पता चला कि इत्तेहादी जा रहे हैं तो साजिश याद आ गई। मुरासला आने के बाद 27 मार्च तक क्यों खामोश रहे? मुरासले में लिखा है अमरीकी सफ़ी को डीमार्च करें, आपने क्यों नहीं किया? जब हुकूमत में थे तब इलेक्शन का मुतालबा क्यों ना किया? इमरान खान झूठा, चोर और मुनाफिक शख्स है। इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, आपको तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना होगा। ऑपोजिशन में आज़ाद मीडिया का दावा करने वाली नून लीग के हुकूमत में आते ही आमराना हथकंडे। हुकूमत संभालते ही पुरानी हरकतों पर उतर आई। ARY न्यूज़ को धमकियां। वफाकी वजीर साद रफीक की ARY के खिलाफ गोल्ड केस खोलने की धमकी। 24 घंटे में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ARY न्यूज़ को पैमरा की जानिब से 2 नोटिस भिजवा चुकी हैं। एक हफ्ते में 3 नोटिस। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की भी ट्विटर पर खुलकर ARY न्यूज़ के खिलाफ महाजर आई। नून लीग की सोशल मीडिया टीम ARY न्यूज़ को बंद करने के ट्रेंड चलाने में मसरूफ। लाहौर जलसे के दौरान कई इलाकों में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद की गई। ऑपोजिशन की कवरेज पर ARY न्यूज़ का गला घोटने की कोशिश क्यों? आज़ाद मीडिया, इंसानी हुकूक का भाषण देने वाली जमात का रवैया सवालिया निशान बन गया। ये पहले खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर धमकी देते हैं। ये लोग असल में माफिया हैं और सियासत में छुपते हैं। शहबाज गिल कहते हैं इन लोगों ने अपने दौर में अखबारात को बंद करवाया। आवाम का डर है, वरना ये ARY न्यूज़ के मालिकान को जेल में डाल देते। फवाद चौधरी कहते हैं ARY मालिकान को कैसे धमकियां दी गईं मालूम है। माजी में नून लीग के इश्तिहारात की तकसीम सबके सामने है। फैसल जावेद ने कहा ARY न्यूज़ को धमकाना और बंदिशें लगाना काबिल मजम्मत है। हक की आवाज़ बुलंद करना, सच पर मबनी रिपोर्टिंग ARY न्यूज़ का जुर्म है। नायब सदर PFUJ लाला असद कहते हैं ARY न्यूज़ ने कभी इदारों पर हमले नहीं किए। कोई अपना प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए चलवाएगा तो सहाफ़ी सड़कों पर होंगे।
कुछ तय कर लिया। मैं ये भी पता है क्या करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है। टाइमलाइन क्या है? इंशाल्लाह जल्दी बता देंगे आप। इसको धरने में भी कन्वर्ट करना है। अगर आप पीटीआई को इस नहज पे, इस जगह पे पुश करेंगे, फिर तो सभी कुछ होगा। फिर घरों को दे जाएंगे, घरों से अपन बांध के निकलेंगे ना। तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल का लाहे अमल बना लिया। पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद की कॉल दी है, उसके बाद क्या करना है तय कर लिया। पीटीआई जमहूरियत पसंद पार्टी है, तसादुम का रास्ता नहीं अपनाएगी। लाहौर, कराची, पेशावर में बड़े जलसे हुए, एक गमला तक नहीं टूटा। जमात इस्लामी ने भी मरासली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने ट्वीट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और लोगों को एतमाद होगा। लंदन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुसलसल तीसरे रोज 3 मुलाकातें। नवाज शरीफ और बिलावल का अधूरे मिसाक़ जमहूरियत को मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा गया, मुल्क की तामीर नौ के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इमरान खान मुल्क को नीचे लेकर गए, खौफनाक गलतियां और खारजा पॉलिसी पर खुद साख्ता तिजारत की गई। गवर्नर पंजाब का ओहदा पीपल्स पार्टी को देने पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। इसहाक डार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा ने कहा, बिलावल भुट्टो 1-2 रोज में वजीर खारजा का हलफ उठा लेंगे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। कमीशन को पहले थ्रेट दिए गए, उसकी सारी नैब उसके पीछे लगाई गई, सारे अकाउंट्स चेक किए गए, उसको बड़ा थ्रेट किया गया। जब वो देखा कि कुछ नहीं निकला, उसको अप्रोच करना शुरू कर दिया। इनको किसने बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नैब ने इंक्वायरी की और अकाउंट चेक किए? अब आपको ये एक और सबूत मिल गया इस प्रोग्राम के अंदर। इसका मतलब ये गठजोड़ इनका है, जो हम कहते हैं जाती मुलाजिम है, वो है। नून लीग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान गठजोड़ का एक और सबूत मिल गया। ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा फैसल वावडा ने कहा कि मोहसिन शाहनवाज रांझा को किसने बताया कि नैब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंक्वायरी कर रहा है। इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको बताया है कि नैब उनके अकाउंट चेक कर रहा है, इसीलिए कहते हैं कि ये नून लीग का मुलाजिम है। मोहसिन रांझा ने बताया कि PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, नैब को पीछे लगाया। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन दीगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी से इनकारी है। PTI के खिलाफ कार्रवाई में जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। स्टेट बैंक को तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन का हुक्म दिया जाए। हमजा शहबाज आज भी वजीर आला पंजाब का हलफ न उठा सके। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा खराबी सेहत के बायस अस्पताल मुंतकिल। गवर्नर हाउस के सब्जाजार में इंतजामात धरे के धरे रह गए। गवर्नर हाउस के सब्जाजार में शामियाने लगाकर 600 मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था। नून लीग का अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला का हलफ न लेने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। अता तारड़ कहते हैं, गवर्नर पंजाब ने आइन शिकनी की, पीर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। पर्सन्स और इस तरह के मामला अख्तर जान मेंगल साहब बहुत ताकीद के साथ करते हैं। खलूस दिल के साथ मैं आवाज उठाऊंगा, जो बाइख्तियार हैं उनसे बात करेंगे, कायदे कानून मेरिट के ऊपर ये मसला हल हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुजदार कुचला कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं, बलूचिस्तान में बुनियादी सहूलतें नहीं, सूबा तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। सुई से मुल्क को गैस मिल रही है, लेकिन यहाँ रहने वालों को फायदा नहीं। रिक्रूटिंग मामले पर अरबों रुपए और कई साल जाया हुए। क्या हम माजी की तरफ देखते रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? लापता अफराद के मामले पर आवाज उठाएंगे। ये शहबाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत नहीं, इत्तेहादियों की हुकूमत है। रहनुमाओं के दिल में खुलूस है, हम मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं।
کوئٹہ کراچی شاہراہ کا 2 ماہ پہلے کانٹریکٹ فائنل ہو چکا. مراد سعید سینٹ میں منصوبے کے افتتاح کا اعلان بھی کر چکے. اسد عمر کا ٹویٹ لکھا: امپورٹڈ حکومت کوئی کام خود بھی کرے گی یا ہمارے دور کے منصوبوں کا ہی افتتاح کرے گی؟ قاسم سوری بولے: عمران خان نے بلوچستان کے لیے تاریخی منصوبے شروع کیے. امپورٹڈ حکومت بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو ختم یا ان کی رفتار سست کرے گی. Imran Khan, the former Prime Minister, essentially then started talking about some Quranic verses, this is called Amr bil Maruf and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the, standard bearers of vice and he was somehow the standard bearer of virtue. ہم لبرل اور عمران خان اسلامی. نون لیگی حکومت کی امریکیوں کو بتانے کی کوشش. واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قرآنی آیت پڑھنے پر عمران خان کو طالبان سے ملا دیا. کہا عمران خان قرآنی آیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر پڑھتے ہیں. اسی نام سے طالبان کی ایک وزارت بھی ہے. اس طرح وہ طالبان کی صف میں کھڑے ہو گئے. عمران خان ہمیں منکر اور خود کو معروف کی علامت قرار دیتے ہیں. عوام کے لیے خطرے کی گھنٹی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے فیول سبسڈی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا. کہتے ہیں IMF اجلاس میں سبسڈی ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. پروگرام ڈی ریل ہو چکا تھا، اسے ٹریک پر واپس لائیں گے. حکومت کا مقصد معاشی اور مالیاتی استحکام لانا ہے. درآمدات میں اضافے کے لیے مرحلہ وار اقدامات کیے جائیں گے. ہم نے عوام کو پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا. موجودہ حکومت IMF کے اصرار پر ریلیف واپس لے رہی ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کبھی IMF سے غیر ضروری دباؤ نہیں لیا. حماد اظہر بولے امپورٹڈ حکومت تسلیم کی گئی شرائط کی تفصیلات سامنے لائے. قوم کو بتائے کہ معاشی، سیاسی اور خارجہ پالیسی سے متعلق کیا شرائط تسلیم کی. اپنے اقتدار پر مسلط ہونے کے بدلے میں کن چیزوں پر سودا ہوا. ملک بھر میں بجلی کا بحران. روزے دار گرمی میں پریشان. سحر و افطار میں بجلی غائب ہونے سے معمول کے کام انجام دینا محال ہو گیا. کراچی، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں 5 سے 16 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نیشنل گرڈ سے 300 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے. عوام کا وفاقی حکومت اور نیپرا سے بجلی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ. کے دنوں میں کمی ہونی چاہیے جبکہ انہوں نے اتنی زیادہ مہنگائی کی ہوئی ہے. پہلے دے رہے تھے 300 کوچ کی، اب 440 روپے ہو گئی. بڑا گوشت، چھوٹا گوشت وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت مہنگا ہے، ہماری پہنچ سے بہت دور ہے. نئی حکومت کے مہنگائی ختم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے. عید سے پہلے ملک بھر میں مرغی کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے. کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں مرغی کا گوشت 400 سے 450 روپے کلو میں فروخت. دکانداروں کا ذمہ داری لینے سے صاف انکار. کہتے ہیں بازار میں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں. وزیر اطلاعات اور میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فیک نیوز کے خاتمے کے لیے قانون سازی پر اتفاق. پیمرا قانون میں فیک نیوز کے خاتمے کے لیے شرک شامل کی جائے گی. مریم اورنگزیب کہتی ہیں جو سچ بولتا ہے اور چوری پکڑتا ہے عمران خان اسے غدار بنا دیتے ہیں. جھوٹ پر مبنی انتشاری بیانیے کے تدارک میں میڈیا اپنا کردار ادا کرے. شمالی وزیرستان کے علاقے دیباگر میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی مصدقہ اطلاعات. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید. پاکستان کی افغان سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے کی شدید مذمت. افغان حکومت سے دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا شہید جوانوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. کہا ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں، فوری روک تھام کی ضرورت ہے. پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس. امریکی FBI ٹیم نے وجیہہ سواتی کے موبائل فون عدالت میں جمع کروا دیے. مقتولہ کے موبائل فونز اور DNA ٹیسٹ کی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا. آئندہ سماعت 29 اپریل کو ہوگی.
कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डकैती की वारदात। लुटने वाले कार सवार ने डाकुओं को कुचल दिया। 2 डाकू हलाक और 1 जख्मी हालत में फरार। शहरी का कहना है मुल्जिमान ने 1,63,000 रुपए छीने। मैंने मुल्जिमान का पीछा किया और टक्कर मार दी। वज़ीर आला सिंध का सानेहा मेहर आतिश ज़दगी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन। DC दादू समीउल्लाह शेख, DHO हमीद शेख और असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम लाखेर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने मुर्तज़ा शाह को DC दादू तैनात करने की मंजूरी दे दी। चार्ज लेकर मुतासरा गांव की बहाली के लिए काम की हिदायत। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के लिए बाजार सज गए। कहीं खरीदारों का रश, कहीं महंगाई के बायस ठंड प्रोग्राम। ख़वातीन को मैचिंग की फिक्र, नन्हे मुन्नों की अपनी फरमाइशें। कौन साइन करेगा इसे? ये है, संग की है, ओवर इमोशनल है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मशहूर मॉडल अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया। तुम क्या समझ रहे थे कि ज़ारा का कत्ल करके तुम बच निकलोगे? और ARY फिल्म्स की एक और तहलका खेज पेशकश। एक्शन, थ्रिल और रोमांस से भरपूर फिल्म चक्कर धूम मचाने को तैयार। ट्रेलर जारी। ईद उल फितर पर रिलीज होगी। कास्ट में नीलम मुनीर, एहसन खान, जावेद शेख और यासिर नवाज जैसे बड़े नाम शामिल। क्रिकेटर शुएब मलिक की अदाकारी के जौहर भी फिल्म का हिस्सा हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।